चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए वीडियो को ना देर करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है आरएनए का मुख्य कार्य है। तो आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरएनए का क्या है? प्रोटीन का जो संश्लेषण करता है वो आरएनए करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है। तो मस्तिष्क ज्वर जो होता है वो इन चारों ऑप्शन में कौन सा जीव है जो मस्तिष्क का जो बुखार होता है किस जीव का कारण होता है? तो ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण ही मस्तिष्क ज्वर बैक्टीरिया जीवाणु के कारण ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि वन जीन और वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। तो वन जीन और वन एंजाइम का जो विचार दिया गया था वो बीडल और टेटम के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो घेंघा जो है रोग वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है घेंघा किस ग्लैंड को बढ़ने के कारण होता है। तो ये थायराइड ग्लैंड के बढ़ने के कारण से होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस पौधे में फूल और जीव नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिस पौधे में फूल और जीव नहीं जो बनता है उसे कहा जाता है क्रिप्टोगेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हेपेरिन का निर्माण होता है। तो हेपेरिन का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? ये चारों ऑप्शन में देखेंगे जो हेपेरिन का जो निर्माण होता है। तो हिपेरिन का निर्माण होता है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हिपेरिन क्या करता है। तो ब्लड को जो क्या करता है, जमने से रोकता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है हिपेरिन का जो निर्माण होता है वो रक्त कोशिका में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो सूक्ष्मतम जो जीवित कोशिका है वो कौन सा है? सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है। ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। तो जो कवक में संचित भोज्य पदार्थ है वो कौन है? ग्लाइकोजन है। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है वो कवक में संचित पदार्थ है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो सबसे मजबूत जो मांसपेशी जो पाई जाती है वो जबड़ों में पाई जाती है। ठीक है, जबड़ों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गोलाकार प्रोटीन उदाहरण है। तो गोलाकार प्रोटीन जो उदाहरण है किस चीज का? तो गोलाकार प्रोटीन उदाहरण है एल्बुमिन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, एल्बुमिन का है जो गोलाकार प्रोटीन उदाहरण है। और कैरोटीन के कारण ही जो है गाजर जो है विटामिन ए है, जो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और बाल में कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए। ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है कि डीएनए का संश्लेषण किस प्रावधान में होता है। तो डीएनए, देखिए सबसे पहले डीएनए की बात करते हैं। तो डीएनए क्या है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है। तो प्रावस्था यहाँ पर है। तो डीएनए का जो प्रावस्था पूछा जा रहा है
तो ये किस अवस्था में होता है? तो ये होता है इंटरफेज में होता है, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एंजाइम में सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो एंजाइम में जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है सर्वाहारी की, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बुढ़ापे का अध्ययन जो किया जाता है उसे बोला जाता है जेरेंटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। गायनेकोलॉजी में स्त्री विशेषज्ञ का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लीवर के अध्ययन को जो बोला जाता है हेपेटोलॉजी बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हेपेटोलॉजी में ही लीवर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन का क्या नाम है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन है कोलेजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है लाइसिन होता है। तो लाइसिन जो होता है वो एक अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। अमीनो अम्ल की लाइसिन होता है। और विटामिन का खोज कौन किया था? फंक वैज्ञानिक ने विटामिन का खोज किया था, ठीक है। और ग्लूकोज का फार्मूला कुछ होता है C6H12 और O6 होता है, ठीक है। C6H12 O6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है लाइकेन में पाए जाने वाला जो शैवाल प्राय होता है। तो लाइकेन में जो पाए जाने वाला जो शैवाल होता है वो शैवाल का नाम क्या है? नीला हरा शैवाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है। तो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो बनती है वो किस कारण से बनती है? ये चारों ऑप्शन में दिया गया है कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो बनती है वो बनने का जो कारण क्या है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये अधिकांश जो है एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो है बैक्टीरिया के कारण बनती है, बैक्टीरिया से जो है अधिकांश बनती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है लीवर किस रूप में भोजन को संचित करता है? तो लीवर जो है किस रूप में करता है? ग्लाइकोजन के रूप में लीवर है जो संचित भोजन करता है। ग्लाइकोजन के रूप में लीवर है जो संचित भोजन करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो केसिन प्रोटीन का सबसे जो अच्छा स्रोत है वो कौन सा है? तो केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा जो स्रोत पूछा जा रहा है वो स्रोत कौन सा है? तो वो स्रोत जो है दूध है, ठीक है। और दूध का जो पीला होता है कैरोटीन के कारण ही होता है, ठीक है, याद रखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को बोला जाता है न्यूरोलॉजी। क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजी, ठीक है। न्यूरोलॉजी में ही तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहता है, ठीक है। अध्ययन करते हैं न्यूरोलॉजी में ही तंत्रिका तंत्र का। आगे बात करता है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो कानों में कुल हड्डी की जो संख्या होती है वो 6 होती है, और सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है स्टेपिस वो कान के ही अंदर पाई जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। चेहरे यानी फेस में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो फेस में कुल हड्डी की संख्या जो होती है वो होती है 14, और फेस और स्कल के मिला के 22 होता है, ठीक है। खोपड़ी, स्कल माने खोपड़ी, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। सिल्क प्राप्त की जाती है। तो जो सिल्क जो प्राप्त होती है वो सिल्क किससे प्राप्त होती है? तो सिल्क जो प्राप्त होती है वो कोनन की छाल से सिल्क प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। तो सबसे बड़ा वर्ग पूछा जाएगा तो आर्थ्रोपोडा, और दूसरा सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो मोलस्का को बोलेंगे, ठीक है।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है पौधे का प्रजनन अंग क्या है। तो पौधे का जो प्रजनन अंग होता है वो फूल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये पूछा जा रहा है। तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है ऑक्सीजन में शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम में होता है। 28 नंबर में कहता है शरीर में जो है ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है। तो शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति होगा वो किस माध्यम के द्वारा होगा। तो ये माध्यम होगा लाल रक्त कणिकाओं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। तो जो प्रजनन संबंधी सूचना जो एकत्र रहती है वो किस, ये चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, इन्हीं की बात करते हैं। जो प्रजनन संबंधी में सूचना को एकत्रित करता है तो वो कौन करता है भाई, तो वो करता है डीएनए। ठीक है। डीएनए जो है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। ये क्या करता है, प्रजनन संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करता है। ठीक है। और राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है। तो थार मरुस्थल में जो वनस्पति उगेगी वो वनस्पति का नाम है जीरोफाइट। क्या नाम है, जीरोफाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, क्या क्या क्वेश्चन निकलेगा। तो बात करते हैं दूषित जल जो पीने से जो रोग है वो हैजा रोग होता है। ठीक है। और प्रोटोजोआ है जो प्लाज्मोडियम, यानी मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम जीवाणु के कारण। और ये है जो मलेरिया खोज कौन किए थे, तो मलेरिया के जो खोज किया गया था वो किया गया था रोनाल्ड रस। इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरस। इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरस। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कहता है ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है। तो ट्रेकोमा जो होती है यानी उसी को बोला जाता है हिंदी में रोहा। तो रोहा जो बीमारी है वो लीवर को प्रभावित करती बीमारी है, यानी कि लीवर होगा। ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड भी इसी को बोला जाता है, लीवर को ही। अब अंतःस्रावी ग्लैंड बोला जाएगा तो एंड्रीनल हो जाएगा। ठीक है। एंड्रीनल है जो अंतःस्रावी ग्लैंड है। ठीक है। अब मनुष्य जो सांस लेता है किससे लेता है, फेफड़ा से सांस लेता है। ठीक है। हार्ट अटैक का कारण है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है हार्ट अटैक का कारण क्या होता है। तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण ही हार्ट अटैक आता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि मानव शरीर में प्लाज्मा किसका प्रतिशत होता है। तो ये प्लाज्मा जो होता है कितना प्रतिशत होता है प्लाज्मा, तो मानव शरीर में जो प्लाज्मा का प्रतिशत होता है वो होता है 55% प्लाज्मा। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि एंजाइम सहायक होते हैं। तो एंजाइम जो सहायक होते हैं वो किस में सहायक होते हैं, इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि श्वसन में सहायक होते हैं, क्या किस चीज़ में सहायक होते हैं। तो एंजाइम जो सहायक होते हैं भोजन को पचाने में होते हैं। ठीक है। भोजन को पचाने में सहायक एंजाइम होते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो देखिए टिबिया नामक जो हड्डी है यानी अस्थि यानी हड्डी जो शरीर में जो टांग में पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी। ठीक है। टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि पौधे के रोग को अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो पौधे के रोगों का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, रोग विज्ञान कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब माइकोलॉजी में
कवक का अध्ययन कहते हैं माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो स्थित होता है वो कहाँ होता है? वो मस्तिष्क में होता है। ठीक है, मस्तिष्क में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित। इसी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अंगनाशय क्या है? अंगनाशय एक मिश्रित ग्लैंड है। ठीक है, अंगनाशय है जो मिश्रित ग्लैंड है और बड़ा में सबसे दूसरा नंबर स्थान रखता है अंगनाशय। 39 कहता है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन जो है वो है सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। और विटामिन का जो रासायनिक नाम है, कई बार हमने बताया है विटामिन का जो रासायनिक नाम है। तो विटामिन का देखिए रासायनिक नाम फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। और B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। और B5 का पेंथोनिक। B6 का पायरिडॉक्सिन है रासायनिक नाम। और B7 का बायोटिन। और B9 का फॉलिक एसिड। और B12 का कितना है? साइनेकोबालामिन। ठीक है, इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड डी का हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का टेकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। इस तरह से विटामिन का नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन आते हैं? ये ऑप्शन के अनुसार होगा। ऑप्शन जो है कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, जो कौन कौन आते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में जो आते हैं स्टार्च और शर्करा। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। ठीक है, इसी के साथ क्लासों को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो आपको लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।